Question number 12. If 2y is equal to 1 divided by 2 square plus 1 into 3 divided by 2 factorial into 1 divided by 2 raised by 4 plus 1 into 3 into 5 divided by 3 factorial into 1 divided by 2 raised by 4 plus dot dot dot, then 4y square plus 4y minus 1 is equal to 0. ये तो एग्जैक्टली क्वेश्चन 11 जैसा सवाल है. फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे इन्होंने 2 लिख दिया है, y की जगह 2y हो गया, और यहाँ पे y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 1 था पहले, अब हो गया 4y स्क्वेयर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है. अब देखें ये 80% इसके स्टेप सेम होंगे, सिर्फ एंड में आगे फ़र्क आएगा. इस सारी साइड्स को आप देखें, इस राइट साइड को, तो सिर्फ इसमें 1 साथ में लगा दिया जाए तो ये बाकायदा बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन है. लेकिन अगर राइट साइड पे 1 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी एक 1 ऐड करेंगे, तो कर देते हैं. अब देखें ये बाइनोमियल की एक्सपेंशन है, और बाइनोमियल का हमें फार्मूला क्या पता होता है बाइनोमियल सीरीज़ का, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर एन. और 1 प्लस एक्स रेज़ पावर एन की एक्सपेंशन कैसी होती है, ऐसी लिखती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं. सेकंड टर्म को सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बन जाता है एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर. यहाँ से एन एक्स आ जाता है 1/4, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करें तो बन जाता है एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/32. 3/32 क्यों, ऊपर देखें यहाँ पे 3 है और नीचे 2 इस पर 4 16 होता है, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 को हम लोगों ने इक्वेशन 1 से डिवाइड करना होता है, लेकिन इक्वेशन 1 में एक्स है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, लिहाजा इसको पहले स्क्वेयर कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/16. ये हमारी इक्वेशन 3 है. अब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं. पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर. और इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, फिर इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड 3 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 16. अब ये डिवाइड का साइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/n स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. इसी तरह राइट हैंड साइड पे जाएँ तो ये 3/32 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 से 16 बन जाएगा. अब क्या कट रहा है, एक्स स्क्वेयर से कट रहा है. ये वाला n नीचे वाले n के स्क्वेयर को काट रहा है. यहाँ पे 16 1 16 है, और ये 16 2 32. तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, ये आ गया, और इज इक्वल टू 3/2. 2 को अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2, और नीचे जो 2n है उसको ऊपर राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6n. रीअरेंज करें तो ये बन जाएंगे 2n माइनस 6n इज इक्वल टू 2, या माइनस 4n इज इक्वल टू 2. इससे हम लोगों ने n निकालना हो तो ये निकल आता है n इज इक्वल टू माइनस 2/4, या n इज इक्वल टू माइनस 1/2. तो n तो हमारे पास आ गया. अब हम लोगों ने x निकालना है, उसके लिए हम इसको किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, और सबसे आसान इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें डालते हैं. तो जहाँ पे n है इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे -1/2, और बाकी x इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है, क्या होगी, माइनस उस साइड पे चला जाएगा, और 2 जब ऊपर जाएगा तो 1/4 से क्या बन जाएगा 1/2. तो x इज इक्वल टू -1/2. अब हमारे पास n भी आ गया है और x भी आ गया है, तो हम लोग कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर -1/2. और हमें पता है कि ये इस बाइनोमियल सीरीज़ की इक्वल है. ठीक है, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 इस सीरीज़ की इक्वल है, तो ये हम लोग इसकी इक्वल लिख लेते हैं. और ये बताते खुद किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2y प्लस 1 के. तो इसकी जगह हम लोग 2y प्लस 1 लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ ये चीज़ लिखनी है, तो 1 माइनस हाफ से क्या बन जाता है हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/2. अब आपने देखा सिर्फ ये स्टेप है जहाँ पे चेंज आई है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 11 वाले स्टेप्स हैं. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. देखें माइनस हाफ ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोगों ने प्लस हाफ करना है तो वही रूल है कि अंदर वाली टर्म्स को ऊपर नीचे चेंज कर लें. तो ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2/1 होल स्क्वायर 1/2. और ये नीचे वाला 1 मैटर नहीं करता जब फ्रैक्शन के नीचे आ रहा हो, सिर्फ ऊपर वाला मैटर करेगा. तो 2 और ऊपर पावर 1/2 है, तो इसको 1/2 को स्क्वायर रूट लिख देंगे. तो ये बन जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2. अब अंडर द रूट से जान छुड़ानी है तो दोनों साइडों को स्क्वायर कर लेते हैं. तो 2y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर. 2y प्लस 1 होल स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आएगी 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं. और अंडर द रूट 2 होल स्क्वायर से आंसर क्या आता है 2. रीअरेंज करें तो बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. और ये हमारे पास आंसर आने वाला है 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देख लें यही हमारा आंसर है.